खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम में आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। मेरे अजीज़ों, आप सबको आज इतवार का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। खुदा हम में से हर एक को अपनी बारगाह में हाजिर होने की तौफीक अता करे, और जो किसी वजह से आज खुदा की पाक हैकल में हाजिर नहीं हो सके या जो खुदा के कलाम पर मज़ीद गौर करना चाहते हैं, उनके लिए आज की तलावतें हाजिर खिदमत हैं। खुदावंद हम सब को बरकत दे, आमीन। खाने की कुव्वत से वो चलता रहा जब तक कि खुदावंद के पहाड़ पर ना पहुंचा। हमारे लिए आज की पहली तलावत मलूक की पहली किताब, उसका 19वां बाब, 4 आयत से लेकर 8वीं आयत तक। फिर वो एक दिन की राह बियाबान में गया और जाकर रतमा के एक दरख्त के नीचे बैठा और अपने लिए मौत मांगी और कहा, ये मेरे लिए अब बस है, ए खुदावंद, बस मेरी जान ले, क्योंकि मैं अपने बाप दादा से बेहतर नहीं हूँ। तब वो लेट गया और रतमा के नीचे सो गया। तो देखो, एक फरिश्ते ने उसे छुआ और उससे कहा, उठ और खा। उसने नज़र की तो देखो, उसके सर के पास एक रोटी चूल्हे पर पकाई हुई और पानी की घड़िया है। तो उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। तो खुदावंद का फरिश्ता दोबारा उसके पास आया और उसे छुआ और कहा, उठ और खा, क्योंकि तेरे आगे दूर की राह है। तब वो उठा और खाया और पिया, और उस खाने की कुव्वत से 40 दिन और 40 रात खुदा के पहाड़ होरेब तक चलता रहा। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। चखो और देखो कि खुदावंद कैसा भला है। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 34, उसकी 2 आयत से लेकर 9वीं आयत तक। मैं खुदावंद को हर वक्त मुबारक कहूँगा, उसकी हम्द हमेशा मेरे मुंह में रहेगी। मेरी जान खुदावंद पर फ़ख्र करे, गरीब ये सुनकर खुशी मनाएं। मेरे साथ मिलकर खुदावंद की ताज़ीम करो, हम मिलकर उसके नाम की तमजीद करें। मैं खुदावंद का तालिब हुआ और उसने मेरी सुन ली, और उसने मुझे हर खौफ से छुड़ाया। तुम उसकी तरफ निगाह करो ताकि मुनव्वर हो जाओ और तुम्हारे चेहरे पर शर्मिंदगी ना आए। देख, मिस्कीन ने दुहाई दी तो खुदावंद ने सुन ली और उसकी सब मसाइब से उसे छुड़ाया। खुदावंद का फरिश्ता उनकी चारों तरफ खैमाजन होकर उन्हें छुड़ाता है जो उससे डरते हैं। चखो और देखो कि खुदावंद कैसा भला है। मुबारक है वो आदमी जो उसकी पनाह लेता है। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। चखो और देखो कि खुदावंद कैसा भला है। हमारे लिए आज की दूसरी तलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त इफसियों की कलीसिया के नाम, उसका 4 बाब, 30वीं आयत से लेकर 5वें बाब की 2 आयत तक। और खुदा के रूल कुदस को रंजीदा ना करो, जिससे तुम पर मुखलिसी के दिन के लिए मोहर हुई है। सारी तलख मिजाजी और गज़ब और गुस्सा और शोरोगुल और बदगोई, तमाम बदनीयती समेत तुमसे दूर की जाएं, और तुम एक दूसरे पर मेहरबान और नरम दिल हो और एक दूसरे को बख्श दिया करो, चुनांचे खुदा ने भी मसीह में तुम्हें बख्श दिया है। बस तुम प्यारे फर्जंदों की तरह खुदा के मुकल्लिद हो और मोहब्बत से चलो, जैसे मसीह ने भी हमसे मोहब्बत की है और हमारे इवज़ अपने आप को शीरीं खुशबू की मानिद खुदा की नज़र करके कुर्बान कर दिया है। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। मैं वो जिंदा रोटी हूँ जो आसमान से उतरी है। अगर कोई इस रोटी में से खाए तो हमेशा तक जिंदा रहेगा। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस यूहन्ना, उसका 6 बाब, 41वीं आयत से लेकर 51वीं आयत तक।
बस यहूदी उस पर कुड़कुड़ाने लगे, क्योंकि उसने कहा था कि जो रोटी आसमान से उतरी वो मैं हूँ। और उन्होंने कहा, क्या ये यूसुफ का बेटा यीशु नहीं, जिसके बाप और माँ को हम जानते हैं? फिर ये क्यों कर कहता है कि मैं आसमान से उतरा हूँ? यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि आपस में मत कुड़कुड़ाओ। कोई मेरे पास आ नहीं सकता जब तक बाप जिसने मुझे भेजा है उसे खींच न लाए, और मैं उसे यौम आखिर में फिर जिंदा करूँगा। सहाइफ़े अंबिया में ये लिखा है कि और वो सब खुदा से तालीम पाएंगे। जो कोई बाप की सुनता और उससे तालीम पाता है वो मेरे पास आता है। यूं नहीं कि किसी ने बाप को देखा है, मगर जो खुदा की तरफ से है उसी ने बाप को देखा है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो ईमान लाता है वो हमेशा की जिंदगी रखता है। जिंदगी की रोटी मैं ही हूँ। जिंदगी की रोटी मैं ही हूँ। तुम्हारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया और मर गए। ये वो रोटी है जो आसमान से उतरती है, ताकि जो उसमें से खाए वो ना मरे। मैं वो जिंदा रोटी हूँ जो आसमान से उतरी है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्ज़दारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज हमें बख्श, और हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि हमें बुराई से छुड़ा। आमीन। सलाम ए मरियम पुरफज़ल, खुदाम तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है, और मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ए मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप और बेटे और उल कुदुस का हो, जैसा कि इब्तदा में था, अब है और हमेशा होगा। आमीन। ए मेहरबान यीशु, मेरे गुनाह मुझे मुआफ़ कर, मुझे दोज़ख की आग से बचा, तमाम रूहों को आसमान की तरफ खींच, ख़ास कर उनको जो तेरे रहम और करम के ज़्यादा मोहताज हैं। आमीन।